सबक नंबर 12। चाय। चाय एक दरख्त की पत्ती है जिसकी काश्त मुल्क चीन में कसरत से होती है। वहाँ हर आदमी चाय का एक बागीचा रखता है। जितनी चाय अपने घर के सर्फ से बच रहती है उसको फ़रोख्त करके और ज़रूरी सामान ख़रीद लेता है। कुछ मुद्दत से मुल्क आसाम और दामन हिमालय के बाज़ मुकामात में चाय के बाग लगाए गए हैं। वहाँ से लाखों रुपए की चाय दूसरे मुल्कों को जाती है। चाय का दरख्त बड़ी हिफाजत और कोशिश से परवरिश पाता है। अव्वल एक क़िते में बीज बोकर पौधा तैयार करते हैं, फिर उसको उखेड़ कर बड़े वसी क़ितों में बराबर फासले पर कतार दर कतार जमा देते हैं। वही चाय का बाग कहलाता है। जब इसका दरख्त 3 साल का हो जाता है तो पत्ती चुननी शुरू करते हैं। सदा मजदूर औरतें और मर्द इस काम में मशगूल रहते हैं। साल में 3 बार पत्ती चुनी जाती है, फिर हरी पत्ती कढ़ाव में डालकर भूनते हैं। एक आंच देकर मेज़ों पर फैला देते हैं और उसके गोले गोले बनाकर मुट्ठियों से खूब निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद उसको हवा में फुरेरा करके दूसरी बार कढ़ाव में भूनते हैं। अब पत्तियाँ चुरमुर होकर ऐसी हो जाती है जैसे तुम बिकती हुई देखते हो। चाय की ज़राअत निहायत खुशनुमा होती है। इसका फूल निहायत खुशबूदार और सफ़ेद मिसल जंगली गुलाब के होता है। जब फूल खिलते हैं तो दूर दूर तक जंगल मुअत्तर हो जाता है। हवा के झोंके चलते हैं तो अजब भीनी भीनी बू आती है। चाय की 2 किस्में हैं, एक सियाह, दूसरी सब्ज़। चीनी सियाह को पसंद करते हैं और रूसी सब्ज़ को। काश्त। काश्त मतलब खेती। फ़रोख्त। फ़रोख्त मतलब बेचना। दामन। दामन मतलब पास में। मुकामात। मुकामात मतलब जगह, प्लेसेस। क़िता। क़िता मतलब हिस्सा, लेकिन यहाँ पर क़िता मतलब खेत। वसीर। वसीर मतलब बड़ा। कतार। कतार मतलब लाइन। सदहा। सदहा मतलब सैकड़ों। ज़राअत। ज़राअत का मतलब भी खेती होता है। मुअत्तर। मुअत्तर मतलब खुशबूदार, जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है कि जब फूल खिलते हैं तो दूर दूर तक जंगल मुअत्तर हो जाता है। मतलब कि जब चाय के दरख्त पर फूल खिलते हैं तो पूरा जंगल खुशबूदार हो जाता है। सबक नंबर 13। दिलेरी। दिलेरी मतलब बहादुरी। जिस वक्त कोई दुश्वारी या ख़तरा पेश आए या आफत व मुसीबत का सामना हुआ कर इंसान उस वक्त अपनी ज़ात पर भरोसा करके और अपनी राय और तदबीर से उन ख़तरों और आफतों के दफ़ा करने पर आमादा हो तो उस खसलत को दिलेरी कहते हैं। दिलेरी से साबित कदमी और इस्तिक़लाल पैदा होता है। इस्तिक़लाल के वसीले से मुश्किलें आसान होती है। जिस काम को आदमी शुरू करता है उसको तमाम करके छोड़ता है। दिलेरी इंसान को बड़े बड़े कामों का हौसला दिलाती और कामयाबी की राहें सुझाती है। दिलेरी ही वो चीज़ है जो आदमी को अदना दर्जे से आला रुतबे पर पहुंचाती है। दिलेरी दुश्मनों के हमले, जालिमों के जुल्म और शरीरों की शरारत से बचाती है। दिलेरी ही से इंसान अपने नफ़ा, अपने हक़ और अपनी इज़्ज़त व हुर्मत की हिफाजत करता है। दिलेरी से सब्र व तहम्मुल पैदा होता है।
جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے بھاپ بنتی ہے۔ بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے۔ جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی۔ انجام کا فکر اور نیک و مد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس جوش میں وہ ایسی نامعقول حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ غصہ فرو ہونے کے بعد اس کو خود ندامت ہوتی ہے۔ بدلے اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں۔ دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے۔ جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بودا، ڈرپوک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اگر دشمن اس کی حق تلفی یا ہتک کرے تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے۔ کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے۔ نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے۔ دشواری مطلب مشکل۔ رائے مطلب صلاح، سجیشن۔ تدبیر مطلب پلاننگ۔ آمادہ مطلب تیار ہو جانا۔ خصلت مطلب اچھائی یا برائی، انسان کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں ان کو خصلت کہا جاتا ہے۔ ثابت قدمی مطلب کسی کام پر جمے رہنا۔ استقلال کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کام پر جمے رہنا۔ وسیلہ مطلب واسطہ، ذریعہ۔ حوصلہ آپ سمجھتے ہیں، کسی کام کو کرنے کا جذبہ۔ ادنا مطلب چھوٹا۔ اعلیٰ مطلب بڑا۔ ظالم مطلب ظلم کرنے والا۔ شریر مطلب شرارتی۔ حرکت مطلب ہلنا جلنا، کوئی کام کرنا۔ تحمل مطلب برداشت کرنا۔ فرو ہونا مطلب ختم ہو جانا۔ ندامت مطلب شرمندگی۔ حق تلفی مطلب حق مارا جانا۔ ہتک مطلب برائی۔ گوارا مطلب سہ لینا۔